नमस्कार, वेलकम टू जयपुर वॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भोपाल में करणी सेना परिवार जो आंदोलन कर रहा था जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में, कल भोपाल सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया वहां पर आए और एक जो उन्होंने लेटर वहां पर सौंपा, जिसमें कहा जा रहा है कि जो एक कमेटी बनाई गई है 2 महीने में वो रिपोर्ट सौंपेगी और 18 मांगों पर सहमति बताई गई है। 3 से 4 मांगों के लिए अभी और जो केंद्र के अंडर जो मांगे आती हैं उसके लिए भी बात करेंगे। उन्होंने वहां पर जितने भी अनशनकारी थे जीवन सिंह समेत उन सब का अनशन खुलवाया, जूस पिलाकर। लगभग 4 से 5 दिन से लगातार अनशन पे थे कई लोग। अब करणी सेना परिवार को कल जिस तरीके से एक लेटर दिया गया है जिसमें लिखित में सरकार की तरफ से ये कहा गया है और जो कमेटी बनाई गई है वो 2 महीने में ये करणी सेना परिवार और जो बाकी जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ से लगातार यही आ रहा है कि 2 महीने में ये सारी जो मांगे हैं वो लागू हो जाएंगी और अगर लागू नहीं होती है तो फिर सरकार को और भी भयंकर विरोध झेलना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वर्ष चुनाव है तो सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी और शायद 2 से 3 महीने में जो मांगे हैं उनको लागू कर दे। अब कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार की तरफ से जो 4 से 5 दिन बाद जब ये अनशन चल रहा था, ये सरकार की तरफ से जो लगातार वार्ताओं का दौर चल रहा था जिसमें मांगे मानी गई हैं, तो जीवन सिंह शेरपुर और जो करणी सेना परिवार हैं उन्होंने इस अपनी जीत बताया है। साथ ही कहा है कि हमने लिखित में जो मांगे सरकार से करवाई हैं वो 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि वो रिपोर्ट सौंप के और इनको लागू करवाएंगे। तो जीवन सिंह शेरपुर और जो उनके जितने भी समर्थक हैं, करणी सेना परिवार के लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग उनके साथ इस प्रदर्शन में थे, वो सभी काफ़ी खुश लग रहे हैं और एक बहुत बड़ी जीत इसे बताया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी वर्ष चुनाव है और कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शायद रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि पिछली बार सत्ता परिवर्तन हो गया था, काफ़ी वक्त से काबिज थी सरकार, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन फिर से अब दोबारा इनकी सरकार है। तो कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहेगी सरकार। और इस आंदोलन में जो निकल कर आया है, करणी सेना परिवार लगातार 5 दिन से आंदोलन कर रहा था और 7 तारीख से भी कुछ लोग भूख हड़ताल पर थे। 8 तारीख से खुद जीवन सिंह शेरपुर और उनके साथ लगभग 6 लोग और यानी कि 7 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे और उसका रिजल्ट ये निकल कर आया है कि अब लिखित में सरकार ने आश्वासन दिया है, लिखित में सरकार ने ये एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी का काम होगा कि वो लगातार वार्ताओं का दौर चलेगा। जो भी मांगे उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ 22 मांगे ही नहीं, अगर 50 मांगे भी आती हैं 2 महीने के अंदर अंदर तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। सरकार उनको भी जो न्यायोचित होगी उनको भी मानने का काम करेगी। बाकी की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए लगातार जयपुर वॉइस के साथ जुड़े हैं ताकि आपको लगातार खबरें मिलती रही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।